भीमसेनी निर्जला एकादशी व्रत। यह व्रत पापों से मुक्ति के लिए किया जाता है। इस एकादशी के व्रत करने से समस्त तीर्थ के पुण्य का फल मिलता है। सभी 14 एकादशियों का फल एवं सब दानों का फल मिलता है। इसका उपवास धन धान्य देने वाला, पुत्र प्रदायक, आरोग्यता को बढ़ाने वाला तथा दीर्घायु प्रदान करने वाला होता है। श्रद्धा और भक्ति से किया हुआ यह व्रत दीर्घायु को प्रदान करने वाला होता है। श्रद्धा और भक्ति से किया गया यह व्रत सब पापों को क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य इस दिन स्नान, दान, जप और होम करता है वह सब प्रकार के अक्षय को प्राप्त होता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। जो फल सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दान देने से प्राप्त होता है, वही फल इस व्रत के करने से और कथा पढ़ने से भी प्राप्त होता है। व्रती की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वह इस जगत का संपूर्ण सुख भोगते हुए परम धाम को जाकर मोक्ष को प्राप्त करता है। यह व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दैनिक कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके पवित्र हो, फिर स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु की पूजा, आराधना व आरती भक्ति भाव से विधि विधान पूर्वक करें। महिलाएं पूर्ण श्रृंगार कर मेहंदी आदि रचाकर पूर्ण श्रद्धा आदि भाव से पूजन करने के पश्चात कलश के जल से पीपल के वृक्ष को अर्घ्य दें। फिर व्रती प्रातः काल सूर्योदय से आरंभ कर दूसरे दिन तक जल और अन्न का सेवन न करे, क्योंकि ज्येष्ठ मास के दिन लंबे और भीषण गर्मी वाले होते हैं, अतः प्यास लगना स्वाभाविक है। ऐसे में जल ग्रहण न करना सचमुच एक बड़ी साधना का काम है। बड़े कष्टों से गुजरकर ही यह व्रत पूरा होता है। इस एकादशी के दिन अन्न अथवा जल का सेवन करने से व्रत खंडित हो जाता है। व्रत के दूसरे दिन यानी द्वादशी के दिन प्रातः निर्मल जल से स्नान कर भगवान विष्णु की प्रतिमा या पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर प्रार्थना करें। इसके पश्चात यथाशक्ति ब्राह्मणों को दान दक्षिणा में शीतल जल से भरा मिट्टी का घड़ा, अन्न, वस्त्र, छतरी, पंखा, गोदान, गोपान, सैया, आसन, स्वर्ण आदि दान में दें। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति घटदान देते समय जल का नियम करता है उसे एक प्रहर के अंदर कोटि कोटि स्वर्ण दान का फल मिलता है। इस दिन घर आए याचक को खाली हाथ वापस करना बुरा समझा जाता है। व्रत कथा। एक दिन महर्षि वेदव्यास ने भीमसेन से पूछा, पितामह, मेरे चारों भाई माता कुंती और द्रौपदी सभी एकादशियों को भोजन न कर उपवास रखते हैं। निर्जला एकादशी व्रत के दिन तो जल तक ग्रहण नहीं करते हैं। वे चाहते हैं कि मैं भी उनकी तरह विधि विधान के अनुसार उपवास रखकर अन्न जल ग्रहण नहीं करूं, परंतु मैं ऐसा नहीं कर पाता हूं। आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए। तब महर्षि वेदव्यास बोले, हे भीम, तुम ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस व्रत में स्नान और आचमन को छोड़कर जल का व्यवहार मत करना। इससे उपवास से तुम्हें सभी 14 एकादशियों के करने का पुण्य फल प्राप्त होगा। महर्षि वेदव्यास के सामने भीम ने प्रतिज्ञा कर इस एकमात्र एकादशी का व्रत पूरा किया। तभी से इसे भीमसेनी एकादशी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। जय विष्णु भगवान। आरती सी कुंज बिहारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधरी कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलिकाला, नंद के आनंद नंदी लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाढ़े वनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर बिरदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोपी कुमारी की, श्री गिरिधरी कृष्ण मुरारी की।
जहाँ ते प्रकट भई गंगा, कलुष कलिहारी श्री गंगा, स्मरन्ते होते मोह भंगा। बसी शिव शीस जटा के बीच, हरे अग कीच चरण छवि श्री बनवारी की। कृष्णा गिरधर कृष्ण मुरारी की, चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु। चहुदिशि द्वाप गोल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद, कटत भव फंद टेरि सुन दीन भिखारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। ओम